बिलासपुर गांव में शंभूलाल नामक एक वैद्य रहते थे। दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैली थी। बड़े से बड़े रोगों में जकड़े व्यक्ति भी उनकी दवा से ठीक हो जाते थे। शंभूलाल के पास एक घोड़ा था। वो घोड़े पर सवार होकर जंगल में जाते और जड़ी बूटी खोद लाते। उनकी पत्नी शीतला बहुत दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। जब दूर से कोई थका हारा रोगी औषधालय में पहुंचता तो शीतला उसकी सेवा करती। उनकी कोई संतान न थी, इसलिए दोनों पति पत्नी परोपकार में ही जुटे रहते। वैद्य जी को संतान न होने का ज्यादा दुख न था। वो तो अपने पास आने वाले हर रोगी को अपना बच्चा समझते थे, लेकिन उनकी पत्नी संतान के बारे में सोचकर कभी कभी बहुत उदास हो जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, वैद्य जी, आपने औषधालय में आने वाले हर रोगी का इलाज किया है। क्या ऐसी कोई दवा नहीं जिससे मेरा दुख दूर हो सके? वैद्य बोले, दवा तभी असर करती है जब भगवान की कृपा हो। यदि भगवान ने हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा तो हमें इसी अवस्था में संतोष करना चाहिए। शीतला ने कहा, मैं देवी भगवती की पूजा कर उनसे संतान के लिए प्रार्थना करूंगी। मुझे आशा है मेरी पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। वैद्य ने कहा। पति पत्नी सुबह शाम मां भगवती के मंदिर में जाते, दीप जलाकर पूजा करते। हृदय से की गई पूजा ने असर दिखाया। एक दिन वैद्य शंभूलाल के घर पुत्र ने जन्म लिया, पर सुख के साथ विपत्ति का पहाड़ भी टूट पड़ा। पुत्र को जन्म देते ही शीतला स्वर्ग सिधार गई। शंभूलाल को बहुत दुख हुआ, पर इसे भाग्य की विडंबना मान उन्होंने संतोष कर लिया। उन्होंने पुत्र का नाम सुदर्शन रखा। धीरे धीरे सुदर्शन बड़ा होने लगा। अब वैद्य जी जब भी जड़ी बूटी लेने जंगल में जाते, अपने पुत्र सुदर्शन को भी साथ ले जाते। वो बूढ़े हो चले थे। उनकी इच्छा थी कि अपनी मृत्यु से पूर्व सुदर्शन को औषध विज्ञान में पारंगत बना दें। जंगल में बूटी तोड़ते समय सुदर्शन को अच्छी तरह समझाते कि यह औषधि किस किस रोग में काम आती है। बहुत सी जड़ी बूटियों के नाम तो सुदर्शन को याद भी हो गए थे। वैद्य जी का घोड़ा इतने दिन से जंगल में आ जा रहा था। उसे पता था कि कौन सी बूटी कहाँ मिलेगी। 15 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते सुदर्शन काफ़ी दवाओं के विषय में जान चुका था। रोगियों को दवा देते समय वो वैद्य जी के पास बैठ जाता। एक दिन अचानक शंभूलाल का स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्होंने शीशी में रखी दवा ली, पर कोई लाभ न हुआ। सुदर्शन भी पास ही बैठा था। उसने दूसरी शीशी देते हुए कहा, पिताजी, आप यह दवा लें। वैद्य जी बोले, बेटा, मेरा यह रोग सामान्य रोग नहीं है। लगता है अब तो आखिरी समय आ गया। वे बातें कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति गांव में मुनादी करता हुआ उधर से गुजरा। पुष्पगर के साहूकार का इकलौता बेटा अचानक बहुत बीमार हो गया है। जो भी वैद्य हकीम उसे ठीक कर देगा, उसे 20,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में प्राप्त होंगी। वैद्य जी ने सुदर्शन से कहा, पुत्र, जाओ, उस व्यक्ति से साहूकार के बेटे के रोग के लक्षण पूछ कर आओ। सुदर्शन दौड़ा दौड़ा गली में आया और उस व्यक्ति से पूरी जानकारी प्राप्त की। फिर पिता के पास जाकर पूरा हाल बता दिया। वैद्य जी ने कहा, बेटा, यह रोग बहुत कष्टकारी होता है। यदि 10 दिन के भीतर रोगी को सही दवा न मिले तो उसकी मृत्यु निश्चित समझो। 6 दिन तक दोनों समय दवा देनी होगी। वैद्य जी ने सामने अलमारी में रखी 3 शीशियां मंगवाई। सुदर्शन से कहा, इनकी एक एक खुराक मिलाकर रोगी को दोनों समय पिला दी जाए तो 6 दिन में वो ठीक हो सकता है। पिताजी, आप पुष्पग पहुंचकर साहूकार के बेटे का इलाज कर दीजिए। सुदर्शन बोला। वैद्य जी ने कहा, बेटा, मैं तो अब कुछ ही पलों का मेहमान हूँ, तुम जाकर उसे दवा दे देना। इतना कहकर वैद्य जी ने आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षण बाद उनका देहांत हो गया। अकेला बच्चा सुदर्शन क्या करे, बैठकर रोने लगा। वैद्य जी के पड़ोस में स्वर्णदास नाम का एक लोभी नीम हकीम रहता था। वो वैद्य जी से ईर्ष्या करता था। उसकी इच्छा थी कि वैद्य जी की तरह उसके पास भी घर बैठे बैठे काफ़ी धन हो जाए, परंतु उसे दवाओं का तनिक भी ज्ञान न था। कई बार वो उल्टी सीधी दवा देकर कई रोगियों को मौत के मुंह में धकेल चुका था। सुदर्शन का रोना सुन वो उसके पास आया। जब उसे पता चला कि वैद्य जी स्वर्ग सिधार गए हैं तो मन ही मन बहुत खुश हुआ, पर दिखावटी आंसू बहाता हुआ शोक प्रकट करने लगा। सुदर्शन ने कहा, चाचा जी,
मेरे पिताजी ने बताया था कि पुष्पग के साहूकार के पुत्र को यदि तुरंत दवा न दी गई तो उसका जीवन समाप्त हो सकता है। मैं चाहता हूँ शीघ्र ही पुष्पग जाकर दवा दे आऊं। स्वर्णदास ने सुना तो खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा जैसे 20,000 स्वर्ण मुद्राएं उसकी राह देख रही हैं। गंभीर होकर बोला, वो कौन सी दवा है जो पुष्पग पहुंचानी है? सुदर्शन ने 3 शीशियां लाकर उसे दे दी। कहा, तीनों की एक एक खुराक मिलाकर 6 दिन तक लेने से वो ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा, चिंता न करो, तुम घर पर ही रहो, मैं यह दवा पुष्पग पहुंचा देता हूँ। दवा लेकर स्वर्णदास पुष्पग पहुंचा। जाकर साहूकार के बेटे का इलाज प्रारंभ कर दिया। 6 दिन बाद लड़का पूरी तरह स्वस्थ हो गया। साहूकार ने घोषणा के अनुसार 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और बहुत सी कीमती चीजें उसे भेंट में दी। लौटते हुए स्वर्णदास ने सोचा, यदि इतना धन लेकर मैं बिलासपुर जाऊंगा तो मुझे सारी चीजें सुदर्शन को देनी होगी। क्यों न धन गांव से बाहर जमीन में दबा दूं? किसी दिन चुपके से निकाल ले जाऊंगा। उसने ऐसा ही किया। सारा धन जमीन में दबा वो खाली हाथ सुदर्शन के घर पहुंचा। क्रोधित होते हुए बोला, तुम्हारा पिता तो मूर्ख था, उसे औषध विज्ञान की जरा भी जानकारी नहीं थी। गलत दवा देने से साहूकार का लड़का ज्यादा बीमार हो गया है। मैं तो जान बचाकर यहाँ भाग आया हूँ। वो तुम्हें भी मारेगा, इसलिए अच्छा है तुम यहाँ से चले जाओ। सुदर्शन ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। अपने पिता का अपमान उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, पर बेचारा क्या कर सकता था? चुप ही रहा। गुस्से में आकर स्वर्णदास ने औषधालय में रखी कुछ शीशियां भी जमीन पर पटक दी। सुदर्शन की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप आंगन में गया और अपने घोड़े के गले से लिपटकर रोने लगा। अगले दिन वो बिलासपुर को छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। अब बिलासपुर में स्वर्णदास के अतिरिक्त कोई वैद्य नहीं था। वो जरा सी दवा के भी लोगों से दुने चौगुने पैसे ऐंठने लगा। अचानक एक दिन महाराज शैलभद्र के पुत्र को भी वही रोग हो गया जो साहूकार के बेटे को हुआ था। राजा पुत्र की बीमारी देख घबरा गया। उसने मंत्री को बुलवाया, आदेश दिया, तुरंत ऐसे वैद्य को खोजो जो इस रोग का इलाज कर सके। सारे राज्य में राजकुमार की बीमारी की चर्चा फैल गई। पुष्पग के साहूकार ने सुना तो दौड़ा दौड़ा राजमहल में पहुंचा। जाकर बताया, महाराज, मेरे बेटे को भी यही रोग हुआ था। उसका इलाज बिलासपुर के वैद्य स्वर्णदास ने किया था। आप कुमार को उससे दवा दिलवाइए, यह जरूर ठीक हो जाएगा। राजा ने सेवकों को आदेश दिया, बिलासपुर से स्वर्णदास वैद्य को बुलाकर लाओ। सेवक बिलासपुर पहुंचे और स्वर्णदास को पूरा वृतांत सुनाया। स्वर्णदास ने सुना तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। अब तो उसके पास दवा थी नहीं, जड़ी बूटियों का उसे ज्ञान भी नहीं था, लेकिन राजा के आदेश का उल्लंघन भी कैसे करे? वो डर से थर थर कांपने लगा। सेवक उसे पकड़कर राजमहल में ले आए। राजा ने कहा, वैद्य जी, आप तुरंत हमारे बच्चे का इलाज कीजिए, हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। स्वर्णदास ने अपनी ओर से एक बूटी पानी में घोलकर कुमार को पिलाई, पर उसके पीते ही राजकुमार की दशा और बिगड़ गई। राजा ने क्रोध से कहा, स्वर्णदास, यदि तुमने मेरे बेटे को सही दवा न दी तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। स्वर्णदास गिड़गिड़ाया। राजा के पैर पकड़कर पूरी कहानी कह सुनाई। शैलभद्र ने सुना तो गुस्से से कांप उठा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस दुष्ट को कारागार में डाल दो। वैद्य शंभूलाल के बेटे सुदर्शन को ढूंढकर हमारे सम्मुख उपस्थित करो। सैनिकों ने स्वर्णदास को बेड़ियां पहनाकर कारागार में बंद कर दिया। राजसेवक सुदर्शन को ढूंढने चारों दिशाओं में निकल पड़े। अगले दिन उन्होंने सुदर्शन को एक गांव में ढूंढ लिया। उसे लेकर वे राजमहल पहुंचे। राजा ने कहा, वैद्य सुदर्शन, हमें तुम्हारी पूरी कहानी पता चल गई है। दुष्ट स्वर्णदास ने तुम्हारे पिताजी की दवा से साहूकार के बेटे को ठीक किया था। पुरस्कार का सारा धन भी उसी ने हड़प लिया। हमने उसे कैद में डाल दिया है। अब तुम जल्दी से हमारे बेटे का इलाज करो। सुदर्शन अपने घोड़े पर सवार होकर तुरंत जंगल में पहुंचा। घोड़े को तो सभी रास्तों का पता था। रात होने से पहले वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। सुदर्शन ने जड़ी बूटियां ली और महल में आकर दवा बनाई। 6 दिन दवा पीने के बाद राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सैनिकों को आदेश देकर वो सारा धन निकलवा लिया
जो स्वर्णदास ने जमीन में दबा रखा था। राजा ने वो धन सुदर्शन को सौंप दिया और उसे ढेरों इनाम दिए।